क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लास 10th में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि द्विघात समीकरण। ठीक है, आपको कुछ इस तरह से इक्वेशन दे देगा। ठीक है, और उसमें आपको पूछ देगा कि ए बी सी का वैल्यू बताइए, क्या होगा, ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। या फिर पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक ध्यान दीजिएगा, यदि यह जीरो के बराबर है, यानी कि यह पूरा वैल्यू जीरो के बराबर है, तभी हम लोग इक्वेशन कह सकते हैं। इक्वेशन कह सकते हैं, अभी ध्यान दीजिए। क्वाड्रेटिक कब कहेंगे, जब किसी भी एक टर्म पे स्क्वायर दे दे। ठीक है, तभी क्वाड्रेटिक कहेंगे। यदि 3 दे देगा तो क्या कहेंगे, क्यूबिक कहेंगे। ठीक, अगर हम ये कहें, और उसमें मतलब होता क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो है आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर हम ए मान लो जीरो के बराबर इसके कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम ए जीरो के बराबर कर देते हैं तो ये पूरा इतना टर्म जीरो हो जाएगा, यानी क्या कर लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। ठीक, अब आपको क्या करना है, ए बी सी, यानी कि ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी आर रियल नंबर्स। कैसा होना चाहिए, रियल नंबर्स होता है। ठीक है, रियल नंबर्स। अब जानिए कि ए बी सी आर रियल नंबर्स, मतलब कि ये रियल नंबर्स नहीं समझ में आ रहा है आपको, यही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 2x स्क्वायर है माइनस 5x प्लस मान लीजिए 3 बराबर 0, कुछ इस तरीके से मान लीजिए इक्वेशन हमने दे दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का वैल्यू क्या है, -5, सी का वैल्यू क्या है, तो भाई सी का वैल्यू जो है वो आपका 3 है, सी का वैल्यू 3 है। तो देखिए 2 5 3, यानी 2 -5 3, ये क्या है, एक रियल नंबर्स है। जबकि ये यक्स यक्स ये जो होता है यक्स स्क्वायर, यानी ये जो यक्स वाला टर्म जो होता है वो आपका वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। अब इसी में एक आपको मिलेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, यानी सीधाचार्य फार्मूला क्या होगा, उस फार्मूले को प्रूव कीजिए, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपका हो गया। ठीक है, आपको क्या करना होगा, कोई एक वैल्यू इधर दे देता है, कभी स्क्वायर के फॉर्म में दे देगा, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड दे देगा, या फिर ए प्लस बी के होल क्यूब से दे सकता है। ठीक है, या फिर ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू अलग अलग दे देगा और बराबर कुछ और दे देगा, और कह देगा कि इसको चेक करिए कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर इस तरह से, यानी कि इसके फॉर्म में आ गया वैल्यू, ठीक है, तो आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स क्या होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स मान लीजिए। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जान लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जान गए, ठीक है, अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जान गए तो आप सीधाचार्य फार्मूला को बहुत ही आसानी तरीके से क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को समझ लेते हैं। यहाँ क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 है। तो अगर आपको मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दे देता है, ठीक, तो इसमें आपको देखना है कि कोफिशिएंट वाला टर्म, यानी कि एक्स स्क्वायर का
कोफिशिएंट देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, ये सब के डिनोमिनेटर में 2 लिख देंगे, सब के डिनोमिनेटर में। ध्यान देते हैं, मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, सबके नीचे 2 कर दीजिए। दो से 2 कैंसिल, यानी कि यह आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0 हो गया। ज़रा इसके बाद देख लीजिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, यहीं पर यदि आप यहाँ पे ध्यान दे दिए तो बहुत ही आसानी तरीके से आप सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान क्या देना है समझ लेते हैं। माइनस, अगर मान लीजिए 5x अपान 2 दिया है ना, अगर ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और अपान नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कोई दिक्कत है, कोई चेंजिंग होगा? कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ से देखिए 2 इंटू 5 इंटू एक्स और फिर नीचे भी 2 इंटू 2, और हम चाहें तो यह 2 से 2 कट कर देंगे। ठीक है, यानी कैंसिल कर देंगे तो 5x अपान 2 वही बच जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अपान नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब प्लस, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यक्स का कोफिशिएंट यानी कि मिडिल वाले टर्म को हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिडिल वाले टर्म यानी जो यक्स का होगा उसी का कोफिशिएंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यक्स का कोफिशिएंट क्या है, 5/2 है। यानी कि कोई भी कोफिशिएंट हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको उसका हाफ करना है, यानी आधा करना है और उसको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि भाई 5/2 है, इसका आधा करना है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आधा हो गया। अगर मान लीजिए 10 है, इसको हमें आधा करना है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 5/2 है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक बार तो प्लस में स्क्वायर किए हैं, यानी कि एक बार इसको प्लस में स्क्वायर किए हैं, अब एक बार क्या करेंगे, इसी को माइनस में स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 5/4 स्क्वायर। बस यही आपको ध्यान देना था। ठीक है, यानी कि एक बार +5 में स्क्वायर करना है, -5 में स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और इसका क्या करना है, हाफ करना है, कोफिशिएंट वाले टर्म को हाफ करके स्क्वायर करना है। ठीक है, अब आपको क्या बच गया, +3/2 इक्वल टू 0। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का स्क्वायर, ये आपको क्या मिला है, ज़रा इसमें ध्यान से आप देखिए, क्या कोई आइडेंटिटी द्वारा फार्मूला इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको इसमें मिल रहा है, मतलब कि एक्स माइनस 5/4 हो गया, और ये पूरा स्क्वायर कर दीजिए। अब बराबर, यहाँ तक तो हो गया था, इसके बाद जो वैल्यू है इसको उठाकर इधर भेज दीजिए, राइट साइड भेज दीजिए। अब आपके क्या हो जाएगा, माइनस में है प्लस में हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, 4 का स्क्वायर 16, हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और उसके बाद क्या है, +3/2 है, तो +3/2 है ना, तो ये प्लस है, तो ये भी क्या होगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि उस साइड जाएगा, तो -3/2 बराबर। अब देखिए, अब बराबर 0 नहीं कीजिए क्योंकि अब उसके बाद कुछ बचा ही नहीं ना, इसके उधर भेज दीजिए। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दीजिए, x माइनस 5/4 का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी जी यहाँ पे रहेगा, और ज़रा इसका एलसीएम निकाल लीजिए ना। ठीक है, तो 16 और 2, अगर आप चाह रहे हैं तो इसको ब्रैकेट से बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो 16 और 2 का एलसीएम निकालिए 2 से 16 कट जाएगा, ठीक है। तो जब भी जो बड़ा वाला वैल्यू होता है ना एलसीएम निकालते समय वही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ निकालते समय जो छोटा रहता है वो हो जाता है। तो 16 जो है आपका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 25 माइनस 24, इतना हो गया। अब जब इतना हो गया ज़रा इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे यक्स -5/4 स्क्वायर को हटा दे रहे हैं। तो जब स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर का जो वैल्यू होगा उस पूरे पे स्क्वायर रूट्स लग जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि 25 माइनस 24 कीजिए, कितना हो जाएगा 1, और ये कितना है 16। हमने क्या किया यहाँ से स्क्वायर को हटा दिया तो इस पूरे पे क्या होगा रूट्स लग जाएगा, ठीक है। यही किया जाता है। अब यहाँ पे यक्स बराबर 1 को बाहर निकालेंगे रूट से तो 1 ही हो जाएगा, 16 को निकालेंगे तो 4 होगा। और जब भी रूट्स के बाहर निकालते हैं कोई वैल्यू तो उसके आगे प्लस माइनस लगा दीजिएगा, और यहाँ पे तो -5/4 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अब ज़रा इसको समझ लेते हैं। यक्स इक्वल टू, अच्छा ये देखिए ये -5/4 है, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। और एक बार इसको प्लस में ले लेते हैं यानी कि +1/4 कर देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस में है ना। एक बार इसको माइनस में भी कर लेते हैं तो एलसीएम 4, 5 और 1 6, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, इसको 3/2 ही होगा। आप अभी मार्कर और यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका आ गया है 3/2, ठीक है। 6/4 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू 3/2 निकल जाएगा। और एक बार इसी को माइनस में सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस में आप यदि इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू जो होगा आपका, इसको घटा देंगे यानी कि 4/4 हो जाएगा। 4 को 4 कैंसिल करेंगे तो यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक आपका एक्स का वैल्यू 1 आ गया और एक आपका एक्स का वैल्यू कितना आ गया है 3/2 आ गया है, ठीक है। आपको 2 रूट्स मिल गया है, यानी कि एक जो है आपका 3/2 आ गया है और एक जो है आपका एक्स बराबर 1 आ गया है, ठीक। अगर यहाँ से आपको क्लियर नहीं होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ से ही निकाल सकते हैं ना, एक्स -5/4 हो गया बराबर इतना आ गया प्लस माइनस में। अब इसको आप साफ कर ही सकते हैं। एक एक्स का वैल्यू जो आपका निकला है 3/2 निकला है और एक एक्स का वैल्यू जो निकला है 1 निकला है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक ही भी वीडियो में देख सकते हैं इसके बाद भी आप सॉल्व कर ही सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। यदि आपको ये नहीं क्लियर हुआ होगा तो हम इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अभी बस इतना बता दीजिए कि इतना वाला वीडियो क्लियर में है कि नहीं, यानी कि x -5/4 बराबर √में 1/16, ये क्लियर में, ये तो क्लियर होगा ही। अभी आप यहाँ से सॉल्व कर ही सकते हैं भाई। यहाँ से तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। ये -5/4 है, इसको इधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा कितना 5/4, और ये रूट्स के बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है।
मान लीजिए 5/4 आ गया, ठीक। और ये आपका प्लस माइनस में 1/4 आ जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 और 16 का निकालेंगे तो 4, और जब रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस में हो जाता है। अब आप यहाँ से सॉल्व कर ही सकते हैं। 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही हो जाएगा, और 5 + 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यक्स का वैल्यू जो निकलेगा आपका 3/2 निकलेगा, ठीक। यक्स का वैल्यू आपका कितना निकल गया? 3/2 निकल गया, ठीक। और एक और आपका यक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा? तो एक बार देखिए, एक बार हमने क्या किया, 5 + 1 किया तो 6 हो गया। एक बार इसी को घटा देंगे, यानी कि 5 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपका एक जो यक्स का वैल्यू निकलेगा वो कितना निकल जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपका यक्स का वैल्यू 1 और एक जो है आपका यक्स का वैल्यू 3/2 निकल गया है, ठीक। और ये था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, यानी सीधाचार्य फार्मूला। तो सबसे पहले सीधाचार्य फार्मूला को सवाल लगाने से पहले हम उसको प्रूफ कर लेते हैं ना, क्योंकि प्रूफ कर लेंगे तो क्वेश्चन को लगाने में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। अभी हम प्रूफ जो करेंगे वो बिल्कुल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही प्रूफ करेंगे, ठीक। इसीलिए हमने आपको पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बता दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि हमने किया क्या भाई। पहले तो हमने कोफिशिएंट का, यहाँ से आप देख लीजिए, पहले देखा कोफिशिएंट इसमें क्या है, यानी कि यक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट क्या है? 2 है। तब मैं नीचे 2 से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया ऊपर से, ठीक। सबके डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया। यदि 4 रहता तो हम क्या करते? सब में 4 कर देते, डिनोमिनेटर में 6 रहता तो क्या करते? 6 कर देते। मतलब कि ये जो स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट होगा, कुछ भी हो, उसके डिनोमिनेटर में वही लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप ये करना है। सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है भाई, इसको पहले कैंसिल कर दीजिए, वही हो गया। यहाँ से समझ जाइए कि ऊपर और नीचे दोनों में एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करके यानी डिवाइड कर देना है, ठीक है। कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा, ठीक। इतना। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो कोफिशिएंट दिया है ना, यक्स का कोफिशिएंट 5/2, यानी मिडिल टर्म यक्स का क्या है? 5/2 है। तो जो भी यक्स का कोफिशिएंट होगा, 5/2 हो या 6/2 हो, मतलब कि कुछ भी हो, उसका हमें हाफ करना है, यानी आधा करना है, और उसका स्क्वायर करना है। तो हमने देखिए 5/4 कर दिया और इसको स्क्वायर कर दिया। तो ये एक बार प्लस में स्क्वायर किए थे और एक बार माइनस में स्क्वायर कर दिया, प्लस 3/2। बस यही सब है, इसको सॉल्व कर दिए। रूट से निकल गया, एक्स का वैल्यू 1 आ गया, एक एक्स का वैल्यू 3/2 निकल गया। तो बस आपको 2 ही चीज़ ध्यान देना है। पहला स्टेप यहाँ पे इसका देखेंगे कि हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सबके नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा वही। उसके बाद यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा, एक बार प्लस में स्क्वायर कर देना है किसका? यक्स का आधा करके, और एक बार माइनस में स्क्वायर कर देना है, बस। उसके बाद तो समझ जाएंगे, ठीक। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की ओर, ठीक।